हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान में संजीव दशरथ। इसमें हमने एक मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 2 नंबर मॉडल पेपर लेके आए हैं। इस क्लास में इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अभी तक टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। इसके ऊपर एक सिलेबस का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगी, इसके ऊपर प्री बोर्ड की पीडीएफ डाली जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 की दृष्टि से बनेंगे उसकी भी पीडीएफ इसके ऊपर डाली जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पे बने रहें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, फ्री में डाउनलोडिंग है और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। क्लासें कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताएं। चलेगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरसा राज का प्रतीक था सफेद झंडा। बिरसा राज का प्रतीक है वो सफेद झंडा है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अधिक ढालों पर जो मृदा का कटाव होता है, मृदा कटती है पानी के साथ, ये जो भी है, तो मृदा अपरदन को रोकने का एक सबसे सर्वोत्तम उपाय या अपन कह सकते हैं विधि, वो वेदिका कृषि है। वेदिका कृषि से क्या है, मृदा अपरदन कुछ क्या है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पे निवास करती है? तो विश्व की सबसे अधिकतम जनसंख्या एशिया महाद्वीप पे निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यामगिरी किस समुदाय का पवित्र पर्वत है? न्यामगिरी किस समुदाय का पवित्र पर्वत है? तो डोंगरिया कौंड का है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई? भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर, 2 दिसंबर सन 1984 को। 2 दिसंबर सन 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने प्रवेश किया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने प्रवेश किया। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेवाड़ में। ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ में। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? जयसमंद झील कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। जयसमंद झील उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट आ जाता है, आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब अति लोकतरात्मक चलेंगे, जिसकी जो उत्तर सीमा है वो आपको 1 या 2 शब्द इसकी उत्तर सीमा रहेगी। और वैसे आपको आंसर दिखाई दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे संसाधनों 30%, धौलपुर, लोकतांत्रिक, ये आपको दे रखे हैं। इसमें से इनमें से बताना है कौन सा आएगा। तो पहले में आ जाएगा, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान भाग भूमि है। लगभग खालिस्तान भाग भूमि है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30%। 30% भाग क्या है, भूमि है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड नंबर पे, स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप खालिस्तान का विकास करते हैं। तो संसाधनों का विकास करते हैं। संसाधनों का विकास करते हैं। खालिस्तान समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। इसमें क्या आएगा, सह में।
तो इसमें आ जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक समाज में क्या आएगा? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक समाज में संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात खालिस्तान जिले में है। कौन से जिले में है? धौलपुर में है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मिलान करना है, यहां से ए का बै के साथ में क्या करना है? मिलान करना है। पहला है विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है तो मानव संसाधन नहीं है। मानव संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। एक दंडनीय अपराध है। अब एक दंडनीय अपराध क्या है? दूसरे का राइट आंसर आप बताएं। दूसरे में क्या चला जाएगा? अस्पृश्यता जी, अस्पृश्यता। नेक्स्ट है कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। उद्योगों की स्थापना किस में जाएगा? 3 नंबर बताइए। उद्योगों की स्थापना भूमि उपयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। और ये भील है, मीणा है, डामोर है, सांसी है, ग्रासिया और सहरिया, ये क्या है? सारी की सारी जनजातियां हैं। तो ये 4 नंबर चला जाएगा डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ट्रू और फॉल्स बताने आपको। सत्य है तो सत्य पे टिक करना है, और असत्य है तो असत्य वाले पे या गलत पे टिक करना है। पहला प्रश्न है, पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को पैदा कर सकता है। बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है। अब आप बताइए गलत है या सही है? यानी पीने का साफ पानी, पीने का है और साफ भी है, तो बताओ साफ पानी होगा जो पीने का है, वो क्या बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करेगा या बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा क्या? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2019 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा या सदस्य देशों के द्वारा 2019 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। तो ये सही है या गलत है, आप लोगों को बताना। तो ये गलत हो जाएगा भी, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा, गलत होगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया था, तथा यह जो एजेंडा है वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। तीसरे का राइट आंसर बताना है। तीसरा एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, सही है, तो इस पे टिक कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जलापूर्ति से काफी बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फॉल्स ये हो जाएगा। तो इसमें 3 फॉल्स हैं, 1 राइट है। 3 तो फॉल्स, 3 गलत हैं, 1 सही है कि भारत में जो स्वच्छता सुविधाओं का जो दायरा है वो जलापूर्ति से काफी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य जो बातें हैं उनका वर्णन आपको करना है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको इसका आंसर भी दिखेगा। तो स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। राजाओं एवं तालुकाओं को जिम्मेदार मान लिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने तथा कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। नेक्स्ट है, जिम्मेदारों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई।
अर्थात भविष्य में इसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। वो जो जिम्मेदार राजस्व चुकाने में विफल रहा उसका या उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है, छीन ली जाती थी, ये कंडीशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लघुतरात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं अब 13 नंबर से। राजकीय चार्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की या ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या सुविधाएं मिली थी? राजकीय चार्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या सुविधाएं मिली? इसका आंसर हो जाएगा कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। कंपनी नई जगहों की खोज कर वहां से चीजें सस्ती दरों पर खरीद कर वापस यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। इस इलाके में कंपनी ने या कंपनी से इंग्लैंड की कोई अन्य व्यापारिक कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर। प्राच्यवादी किसे कहते हैं? प्राच्यवादी किसे कहते हैं? तो पहला है इसके, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राच्यवादी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? तो लोगों को डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, इससे इसके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट, उन्हें स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों से होकर गुजरना होगा जिससे वे बिगड़ जाएगी। ये उनके सोच या मत थी। नेक्स्ट था कि देश के कई भागों में लोग ऐसा मानते थे यदि कोई लड़की शिक्षित है तो वह बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। तो वह बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी। ये उनकी गलत धारणाएं थी। नेक्स्ट है, भूसंकलन किसे कहते हैं? इसे रोकने की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। भूसंकलन किसे कहते हैं? भूसंकलन सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन को भूसंकलन कहते हैं। यह भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी तथा लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण होता है। भूसंकलन रोकने की विधियां, भूसंकलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भूमि के खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूसंकलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि। भूसंकलन क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि। सतही अपवाह है तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह है नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है? एक वस्तु अथवा पदार्थ संसाधन कब बनता है? संसाधन हमारे जीवन में अनेक पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। प्रत्येक वस्तु अथवा पदार्थ जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। संसाधन उदाहरण के लिए हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, बर्तन, कपड़े, वाहन आदि भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा
प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु फिर भी वे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। चलिएगा विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन 16 नंबर क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। 16 नंबर तक करेंगे और जो बाय पार्ट रहेगा, इसका सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें अपन आगे 17 से लेके 25 तक रख लेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।